नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर टॉक्स देववाणी का पाठ कर रहे हैं और ये जो देववाणी है ये स्वामी विवेकानंद के अन्य व्याख्यानों और वार्तालाप इत्यादि से बहुत भिन्न है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से लगता है कि वो एक प्रॉफिट, एक अवतार और एक संदेश विशेष कुछ विशेष लोगों के लिए दे रहे हैं। और इसलिए जो लोग स्वामी विवेकानंद के ये पक्ष को नहीं जानते वे स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त के रूप में लेते हैं, समाज सुधारक के रूप में लेते हैं, राष्ट्र निर्माता के रूप में लेते हैं और इस प्रकार की बातें हम सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस बना दिया। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय नेता के रूप में कई पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं। लेकिन ये लोग स्वामी विवेकानंद का जो प्रॉफिटिक पार्ट है, अवतार, आध्यात्मिक संदेश है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और जितना पोर्शन हमने पढ़ा है अभी तक उसमें हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि यहाँ पर कहीं भी समाज की सेवा इत्यादि की बात स्वामी जी नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी बिल्कुल सीधे अध्यात्म की बात कर रहे हैं। और अध्यात्म का अर्थ क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ क्या है। धर्म के कई पक्ष होते हैं। मोटे रूप में दो पक्ष ले सकते हैं। एक है जिसे आध्यात्मिक पक्ष और दूसरा कह सकते हैं एक सामाजिक पक्ष। एक है मठ, दूसरा है मिशन। यह है रामकृष्ण अद्वैत आश्रम मठ, वो है सेवाश्रम मिशन। एक में आत्मकल्याण की बात हो रही है, दूसरे में जगत कल्याण की बात हो रही है। एक है आत्मनो मोक्षार्थम, दूसरा है जगत हिताय। मैंने उनको थोड़ा सा अलग करके बताने का प्रयत्न किया जिससे कि हम धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है उसे अच्छी तरह समझ लें। तो अध्यात्म का अर्थ होता है अधिआत्म, जो आत्मा से संबंधित। आत्मा का ही अर्थ है मैं। ये आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। जब कभी आत्मा सामान्य कहा जाता है, अधिआत्म यानी मुझसे संबंधित। फिर आत्मा शब्द का अर्थ देह से भी होता है। आत्मा कभी मन के लिए उपयोग होता है, कभी शुद्ध आत्मा जिसे हम कहते हैं वह होता है, कभी जीवात्मा देह मन से जुड़ा हुआ जो आत्मा है उसके लिए होता है। ये शब्द आत्म कई प्रकार से उपयोग में लाता है, लेकिन मूल भाव इसमें है यह मुझसे संबंधित। तो धर्म का जो अध्यात्म पक्ष है वो ये कहता है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत बात है, मुझे अपने को ठीक करना है, समाज बाद में आएगा। स्वामी विवेकानंद ने भले ही कुछ संदेश दिए हों, उस पर रिसर्च हुई हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक सोशियोलॉजिस्ट जैसे नहीं थे। वो कहते हैं आई एम ए सोशियोलॉजिस्ट। भले कहा हो लेकिन कोई सोशियोलॉजी की पुस्तक में उन्होंने स्वामी जी ने नहीं लिखी है। उनका सारा संदेश है आध्यात्मिक। क्या कहते हैं स्वामी जी? माई मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स to preach unto mankind their divinity and how to manifest in every man.
प्रत्येक मानव को उसके देवत्व का संदेश देना, व्यक्तिगत, आपका आपका आपका, आपके भीतर जो आत्मा है, देवत्व है, उसको अभिव्यक्त करो। आप सन्यासी हो तो कैसे अभिव्यक्त करोगे? आप गृहस्थ हो तो कैसे अभिव्यक्त करोगे? आप बूढ़े हो तो कैसे अभिव्यक्त करोगे? ये बताना। तो क्या हुआ? ये धर्म या अध्यात्म क्या होगा? व्यक्तिगत चीज हो गई, इंडिविजुअल थिंग। अब क्या होगा? संसार का क्या होगा? तुम अपने को सुधारो बाबा, संसार अपने आप ठीक हो जाए। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, टॉक है, वर्क एंड इट्स सीक्रेट। कंप्लीट वर्क्स है स्वामी विवेकानंद का 2nd वॉल्यूम में फर्स्ट आर्टिकल, लेक्चर। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। एक उसकी बुकलेट भी बन गई है अलग, वर्क एंड इट्स सीक्रेट। वो 7-8 पेज का, 10 पेज का है और लगता है कि प्रत्येक लाइन जो है वो एक कोटेशन। उसके एंड में स्वामी जी कहते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अपनी चिंता करो, अपने को ठीक करो, समाज अपने आप ठीक हो जाए। और दूसरे लोग लेते हैं, भारत का उद्धार करो, और स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेकर क्या हो गए? रिवोल्यूशनरी हो गए थे, क्रांतिकारी हो गए थे, लोग देशभक्त हो गए थे। आपको एक मजेदार घटना सुनाऊं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, स्वामी निखिलानंद जी। अमेरिका में गए थे, उन्होंने गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण वचनामृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। बड़े प्रभावशाली सन्यासी थे, अमेरिका गए थे। तो वे उस समय के युवक जब थे, स्वामी विवेकानंद को पढ़कर क्रांतिकारी हो गए थे। देश को आज़ाद करना है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। और एक अकेले वे नहीं थे, कई लोग थे, और पुलिस के ऊपर की नज़र रहती थी, और उनके पास मिलता था क्या? स्वामी विवेकानंद की किताबें मिलती थी। तो बेलूर मठ के ऊपर लोगों की नज़र रहती थी कि यहाँ से ये लोग सब एंटी गवर्नमेंट के सब काम कर रहे हैं। अब ये प्रेमानंद जी के पास आते थे। प्रेमानंद जी समझाते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे स्वामी जी ने यही नहीं कहा, तुम ये सब छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो। कि नहीं, आप लोग नहीं समझते, स्वामी जी ने तो युवकों को ये कहा। एक दिन स्वामी प्रेमानंद जी उनको लेके और राजा महाराज के पास, ब्रह्मानंद जी के पास गए। प्रेसिडेंट थे ब्रह्मानंद जी, और कहा कि अरे राजा देखो तो इसको समझाओ तो जरा, ये क्या सब पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या राष्ट्र को स्वाधीन करना है, ये करना है, ये करना है। तो बैठे राजा महाराज कहने लगे, अरे छोड़ो ये सब चीज़ें, पहले चरित्र का निर्माण करो, अपने आप को बनाओ, आत्म साक्षात्कार करो, ये सब ये क्यों इस चक्कर में पड़े हुए। तो उन्होंने राजा महाराज को प्रेमानंद जी के सामने कह दिया, आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद को नहीं समझा। तो कल्पना कीजिए, जिन स्वामी विवेकानंद के साथ बचपन से ये लोग रहे हैं, ब्रह्मानंद जी से जैसे लोग क्या स्वामी विवेकानंद को नहीं समझेंगे? प्रेमानंद जी तो आग बबूला हो गए। क्या बोला? हम लोग जो सुबह शाम स्वामी जी के साथ खेले हैं, खाया पिया है, रहे हैं साथ में, हमने नहीं समझा उनको? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी बुद्धि गधे जैसी बुद्धि है, चल बन घोड़ा बन। जो घोड़ा बनते हैं ना बच्चे घोड़ा बनते हैं, 4 ऐसे पे, चल बन। और उसके ऊपर प्रेमानंद जी बैठ गए उनके ऊपर, चल तेरी बुद्धि बिल्कुल घोड़े जैसी।
उसके बाद में फिर उनके जीवन में परिवर्तन हो गया, उन्होंने छोड़ छाड़ दिया, मिशन में आ गए सन्यासी। तो तात्पर्य क्या है? स्वामी विवेकानंद को जो संदेश है वो मूलतः आध्यात्मिक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। स्वयं अपने को सुधारो और सब कुछ हो जाए। और ये चीज इंस्पायर्ड टॉक्स में सबसे स्पष्ट और जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रांग रूप से, बहुत प्रभावशाली रूप से प्रकट हुई। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, हमने जहाँ तक रोका था उसके आगे पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये कोई कंटिन्यूस नहीं है। जैसे पातंजल योग सूत्र है तो उसके बाद एक बात दूसरा सूत्र, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा है। स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्ड होकर, यानी एक प्रेरणा में आकर बोलते जा रहे हैं। कभी यहाँ कुछ प्रकार से बोला, अगली बार वो दूसरे प्रकार से कहेंगे, इत्यादि वे कहेंगे। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और उसके बाद में फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा। द वर्ल्ड फॉर मी, नॉट आई फॉर द वर्ल्ड। गुड एंड इविल are our slaves, not we theirs. It is the nature of the brute to remain where he is, not to progress. It is the nature of the man to seek good and avoid bad. It is the nature of God to seek neither, but just to be eternally blissful. Let us be gods. Make the heart like an ocean. Go beyond all the trifles of the world. Be mad with the joy even at evil. See the world as a picture and then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you. Children, finding glass beads in a mud puddle, that is the good of the world. Look at it with calm complacency. See good and evil as the same. Both are merely God's play. Enjoy. क्या कहा स्वामी जी ने? जगत मेरे लिए है, मैं जगत के लिए कदापि नहीं। शुभ अशुभ सभी मेरे दास हैं, मैं उनका दास नहीं हूँ। जिस अवस्था में पड़ा है उसी अवस्था में पड़े रहना पशु का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है बुराई छोड़कर अच्छाई प्राप्त करने की चेष्टा करना, और अच्छाई बुराई किसी के लिए भी चेष्टा न करना। सर्वदा सब अवस्थाओं में आनंदमय होकर रहना देवता का स्वभाव है। हमें देवता बनना होगा। हृदय को समुद्र के समान महान बना लो। संसार के क्षुद्र भावों से परे चले जाओ। इतना ही नहीं, अशुभ आने पर भी आनंद से उन्मत्त हो जाओ। जगत को एक तस्वीर के समान देखो। यह जान लो कि जगत में तुम्हें कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती। यही समझकर जगत के सौंदर्य का उपभोग करो। जगत के सुख कैसे हैं जानते हो? जैसे छोटे छोटे लड़के खेलते खेलते कीचड़ में कांच पा जाते हैं। जगत के सुख दुख के ऊपर शांत भाव से दृष्टिपात करो। अच्छा बुरा दोनों को एक दृष्टि से देखो। दोनों ही भगवान के खेल हैं। इसलिए अच्छा बुरा, सुख दुख सभी में आनंद का अनुभव। यह है क्या कहा है? द वर्ल्ड फॉर मी, नॉट आई फॉर द वर्ल्ड। ये जगत मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए। देखिए फिर वही बात, आध्यात्मिक। जगत का भला करें, मैं अपने आप को जगत के लिए उत्सर्ग करूंगा, नहीं। कैसे आश्चर्य की बात। स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, they only live who live for others, rest are more dead than alive। वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और यहां क्या कहते हैं? यह जगत मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, मैं जगत के लिए नहीं। आगे स्वामी जी ये भी कहेंगे, संसार कुत्ते की पूंछ है, क्या करोगे उसका? जितना सीधा करोगे वैसा के वैसा रहेगा। वो पूंछ जो है कभी सीधी नहीं होने वाली है। ये संसार बड़े बड़े महापुरुष आकर चले गए, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वैसा के वैसा ही। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, क्या मिलेगा आपको?
सब मिलेगा ना जो मिलेगा। और ये क्या हो गया, श्री राम कृष्ण जैसे युगावतार अवतार वरिष्ठ के आने के 100 साल बाद में ये हाल है, तो क्या हुआ श्री राम कृष्ण के आने का अर्थ क्या हुआ? युगावतार जगत का कल्याण करने के लिए, धर्म की ग्लानि रोकने के लिए आए। संसार कुत्ते की पूंछ जैसी है वैसी की वैसी है। जो श्री राम कृष्ण का संदेश सुनेंगे वे धन्य हो जाएंगे और उनके लिए धर्म संस्थापन हो जाएगा। तात्पर्य क्या है श्री राम कृष्ण का, स्वामी विवेकानंद का वही है, पहले अपने को देखो, अपने को ठीक करने का प्रयत्न करो। जगत का कल्याण क्यों करना है? क्योंकि उससे मेरी चित्त शुद्धि हो रही है, याद रखिए। नहीं तो मैं स्वार्थी हो जाऊंगा, मैं अपने बंधन में पड़ जाऊंगा। यहाँ स्वार्थ और आध्यात्मिक प्रगति में अंतर है, उसको समझ लेना चाहिए। फिर क्या कहते हैं स्वामी जी, मैं उसका दास कदापि नहीं हूं। द वर्ल्ड इज फॉर मी, नॉट आई फॉर द वर्ल्ड। हिंदी में ट्रांसलेशन में कहा है कि जगत मेरे लिए है, मैं उस जगत के लिए नहीं हूं। फिर आगे क्या कहते हैं, गुड एंड बैड इविल आर आवर स्लेव्स, नॉट वी देयर्स। शुभ और अशुभ सभी मेरे दास हैं, मैं उनका दास कदापि नहीं हूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर इसके बाद आगे चलेंगे, नीचे अंत में है, जगत के सुख दुख के ऊपर शांत भाव से दृष्टि रखो, अच्छा बुरा दोनों को एक दृष्टि से देखो, दोनों ही भगवान के खेल हैं, इसलिए अच्छा बुरा सुख दुख सभी में आनंद का अनुभव करो। गुड एंड इविल, लुक एट इट विथ काम complacency, see good and evil as the same, both are merely God's play, enjoy। यही बात यहाँ पर कहा है, शुभ और अशुभ सभी मेरे दास हैं, मैं उनका दास नहीं हूँ। गुड एंड इविल आर आवर स्लेव्स, नॉट वी देयर स्लेव्स। शुभ और अशुभ हमें चला रहे हैं। संसार में कुछ अशुभ चीज हुई, मेरे जीवन में कुछ अशुभ हुआ, बीमारी हुई, कोई वियोग हुआ, कोई कष्ट हुआ, तो मैं चिंतित हो गया। शुभ अशुभ मुझे चला रहा है, संसार मुझे चला रहा है, मैं असहाय होकर चल रहा हूं। सबकी यही स्थिति है। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उनका दास कदापि नहीं हूं। जगत के सुख दुख के ऊपर शांत भाव से दृष्टि करो, अच्छा बुरा दोनों को एक दृष्टि से देखो, दोनों ही भगवान के खेल हैं, इसलिए अच्छा बुरा सुख दुख सभी में आनंद का अनुभव करो। कितनी ऊंची बात, इसको समत्व कहते हैं। गीता में भी यही कहा है। गीता में तो कई स्थानों पर कहा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युज्धाय युज्यस्व। और 12 अध्याय में है, दुखेषु अनुनिग्नमना सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थितिधि मुनिरुच्यते। ये तो स्थितिधि का है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी मद्भक्तः इत्यादि। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तो जितने भी कई द्वंद्व बता दिए, सुख दुख, लाभ अलाभ, मान अपमान, शीत उष्ण, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के बता दिए हैं और स्पष्ट कह दिया है कि ये तुल्य है, उससे विचलित मत हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या स्थिति होगी? आप संसार को जीत लेंगे। संसार में है क्या? ये सुख दुख तो है, द्वंद्वात्मक जगत ही तो है, और क्या है? और परमात्मा क्या है इन सबसे पृथक? मैं पिछली बार भी कहा था या सोचा था,
से सोच लीजिए, सारा कुछ जगत है, उसके पीछे एक चैतन्य सत्ता विद्यमान है, वेदांत कहता है। अब माँ की पूजा वगैरह कर रहे हैं तो माँ तो वो सुख दुख दोनों है, माँ तो कराला वो भी हैं और वरदा भी हैं, क्योंकि माँ जो है वो दोनों के ऊपर है। तात्पर्य क्या है? स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। सुख दुख से विचलित मत हो, शुभ अशुभ से विचलित मत हो, उनको साक्षी भाव से देखो। समत्व और साक्षी भाव, इसको डेवलप करने का, इसे अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करो। ये स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहे। एक और बात इसके साथ में है जो मैं भी बताता हूँ। क्या कहा है? उसके आगे स्वामी जी कहते हैं, पशु, मनुष्य और देवता का स्वभाव का 3 अंतर बताया। पशु क्या है? जैसा है वैसा रह सकता है, उसमें अपना डेवलपमेंट करना है, मुझे विकास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भूख लगी है तो खा लेगा, खाना हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद कोई वो एक विकास या कोई एक लक्ष्य है जिस पर मुझे प्रगति करना है, वो नहीं है। मानव क्या है? स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है बुराई को छोड़कर अच्छाई प्राप्त करने की चेष्टा करना। यहाँ कहा नहीं, लेकिन दुख को छोड़कर सुख प्राप्त करने की चेष्टा करना, ये भी कह सकते हैं। ये मानव, हम सब यही कहते हैं। मतलब ये है कि ये मानव है, कुछ संघर्ष कर रहा है सुख प्राप्त करने की प्रयत्न। तीसरा क्या कहते हैं? सब अवस्थाओं में आनंदित आनंदमय होकर रहना देवता का स्वभाव। जो सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता है, दुख से दूर भागने का प्रयत्न नहीं करता है, समत्व में प्रतिष्ठित है। और यह समत्व और यह साक्षित्व, इसकी विशेषता एक है, यह आनंदमय है। यह याद रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं साक्षी हूँ, हाँ ठीक है, निर्विकार साक्षी। मेरे हाथ में चोट लगी है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। दुख भी आया, मैं साक्षी हूँ। अच्छा मिला, भोजन मिला, सम्मान मिला, हाँ ठीक है, मैं साक्षी, निर्विकार साक्षी। लेकिन यहाँ पर भावना क्या है? सुख दुख तो नहीं है, शांति है। लेकिन इस शांति का याद रखिए, शांति शब्द का उपयोग जब किया जाता है, शांत और प्रशांत, इसका अर्थ यह है कि उसके पीछे आनंद का बोध होता है। वह शांति और आनंद एक हैं। यह बात स्वामी जी को पढ़ पढ़ के बार बार मुझे लगती है, और मैं बार बार इस चीज को समझने का प्रयत्न करता हूँ। शिव जी का ध्यान करिए। मैंने पिछली बार भी संभवतः कहा था, शिव जी समाधि में डूबे हुए हैं। अरे उनको मिठाई खाने का तो मजा ही नहीं आ रहा। हम तो मिठाई खाते हैं, शिव जी मिठाई नहीं खाते। अच्छा ठीक है, उन्होंने गरल को ले लिया, यहाँ पर सांपों को लपेट लिया, बुराई से पड़े हो गए, लेकिन आनंद तो नहीं है उनके अंदर, उनको सुख तो नहीं मिलता। हम लोगों को तो सुख मिलता है, राम कथा सुनने में मिलता है, भजन में सुन मिलता है। अरे जिसमें वो डूबे हुए हैं वो क्या है? जिसको प्रशांति कही वो क्या है? वो घनीभूत आनंद स्वरूप है। मानो एक मिश्री का बहुत बड़ा डला, हम उसको स्वाद करते हैं, अच्छा मिठी लगे,
अरे वो मिश्री ही हैं, आनंद घन। भक्त भगवान का आनंद लेता है, आनंद का अनुभव कर रहा है भगवत। लेकिन जैसे जैसे वो भगवान का आनंद लेना चाहता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं मिश्री खाना नहीं मिश्री होना नहीं चाहता, मिश्री खाना चाहता हूं, बोलते ना ठाकुर। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता जाता है, वैसे वैसे वो उस आनंद के साथ एक होता चला जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं माँ मुझे समाधि में मत डाल। माँ वो नाटक देखने गए थे, मैं माँ वो सिंहों को देखने के लिए जा रहा हूँ माँ। उसमें जा रहे थे, जू में चाह रहे हैं माँ माँ मुझे मत जाने देना, लेकिन तो डूब गए। देखने का आनंद होता तो वह द्वैत का आनंद है, उससे कई गुना तो आनंद के साथ एक हो। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ कहते हैं बट द नेचर ऑफ गॉड इज टू सीक नाइदर बट जस्ट टू बी इटर्नली ब्लिसफुल, सदा आनंदमय होकर रहना। स्वामी विवेकानंद की एक और डेफिनेशन है इस प्रकार की, एनिमल लिव्स इन द सेंसेस, या आनंद एनिमल मनुष्य प्राणी का जो सुख है वो विषयों में है, मनुष्य का सुख है इंटेलेक्ट में। एनिमल हैज इज जॉय इन सेंसेस, मैन इन इंटेलेक्ट, बुद्धि बुद्धि विचार करते हैं हम उसमें, चिंतन में। जब हम विषयों के स्तर पर रह रहे हैं, याद रखिए तब हम पशु के स्तर पर रह रहे हैं। जब हम बौद्धिक स्तर पर आ गए, चिंतन के स्तर पर आ गए, विचार के स्तर पर आए, उसके अनुसार हम प्लान कर रहे हैं, तब हम मानव के स्तर पर। गॉड हैज द ब्लिस इन कंटेम्पलेशन, भगवान देवता उनका सुख है ध्यान में। और स्वामी जी कहते हैं आगे कि ओनली टू हिम हु हैज डेवलप्ड दिस कंटेम्पलेटिव स्टेट देन द वर्ल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस ध्यान की स्थिति को, कंटेम्पलेटिव स्टेट, इस ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया है, उसी के जीवन में यह जो संसार है वो ब्यूटीफुल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, सभी कुछ सुंदर हो जाता है। यहाँ पर स्वामी जी कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये जो साक्षी भाव था उसी को हमने समझने का प्रयत्न किया। जो समत्व की भाव की बात गीता में बार बार कही गई है, यह एक निष्क्रिय भावना रहित नहीं है, ये एक अत्यंत सक्रिय आनंद की स्थिति है, ये ध्यान रखें। अब आगे चले। लेट अस बी गॉड्स, कहते हैं हमें देवता बनना होगा। अब आगे कहते हैं हृदय को समुद्र के समान महान बना लो, संसार के क्षुद्र भावों से परे चले जाओ। इतना ही नहीं, अशुभ आने पर भी आनंद से उन्मत्त हो जाओ। मेक द हार्ट लाइक एन ओशन, go beyond all the trifles of the world, be mad with joy even at evil, see the world as a picture and then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you.
अब क्या कहते हैं स्वामी जी, अपने हृदय को सागर के समान बनाओ, विशाल बनाओ। अब ये बहुत बड़ा शब्द ले लिया स्वामी जी, सागर। स्वामी यतीश्वरानंद जी मद्रास मठ के महंत थे, अध्यक्ष थे, और स्वामी शिवानंद जी वहाँ पर आए थे, महापुरुष महाराज। और स्वामी शिवानंद जी से यतीश्वरानंद जी ने कहा कि महाराज मुझे ये सागर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो मद्रास गए होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे, सी बीच जो मरीना बीच है बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत चौड़ा सी बीच है और समुद्र का जो व्यू है बहुत सुंदर। तो कहते थे उनको समुद्र का ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता था, और उनकी टीचिंग्स के अंदर वो कई बार समुद्र का मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र के बुदबुदे हैं, और जब बुदबुदा एक बुदबुदा दूसरे बुदबुद से दूर जाता है तो उसको अकेलापन लगता है, लेकिन अगर समुद्र के साथ वो एक हो जावे, पहले समुद्र के साथ कांटेक्ट कर लेवे और उसके बाद में वो सब बुदबुदों के साथ में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये पत्नी है, और हम एक एक छोटे छोटे हो जाते हैं। जब एक दूर जाता है, एक का विछोह जब होता है तो हमको दुख होता है। अरे नहीं, समुद्र के साथ, उस परमात्मा के साथ एक हो जाओ, उसके माध्यम से सबके साथ एक हो जाओ, तो फिर विरह जैसी चीज़ नहीं। तो यतीश्वरानंद जी को समुद्र की जो कल्पना है बहुत अच्छी लगती है। महापुरुष महाराज ने कहा लेकिन आकाश जो है वो परमात्मा का इससे भी श्रेष्ठतर प्रतीक है। समुद्र भी परमात्मा का बड़ा सुंदर प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमको विशाल होना है, उदार होना चाहिए, समुद्र जैसा होना चाहिए। यही तो कहा स्वामी जी ने, हृदय को समुद्र के समान महान बना लो, विस्तार बड़ा बना लो। एक्सपांशन इज लाइफ। समुद्र विस्तार हो गया तो हम इसके ऐसे, जिसका हृदय विशाल है तो वो सबको प्रेम कर सकता है, उसमें सबको ले सकता है। जैसे समुद्र में आप सब कुछ डाल सकते हो, सब उसमें आ जाता है। महापुरुष महाराज ने लेकिन कहा अरे आकाश जो है वो उससे भी अधिक सुंदर प्रतीक क्या होते हैं? ये परमात्मा को हम चिंतन नहीं कर सकते मन से। हमारा मन जो है वो कुछ प्रतीक या प्रतिमाओं के माध्यम से ही परमात्मा का ध्यान कर सकता है। तो इसलिए हमने एक मंदिर बनाया, एक मूर्ति बनाई, एक स्वस्तिक बनाया, एक ओम बनाया, एक क्रॉस बनाया। ये देवी मूर्ति हो गई, इसका ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारा मन सीमित है। लेकिन क्या परमात्मा सीमित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये छोटे प्रतीक हैं, बड़ा प्रतीक क्या? आकाश, सागर, विशाल। कल्पना कीजिए आकाश है, तो आकाश को यह कल्पना कीजिए कि मानो ये आकाश जीवंत जागृत चैतन्य। सोच सकते हैं? एक आकाश, लेकिन उसकी सत्ता है। कितनी सुंदर बात है। उसी प्रकार समुद्र की सत्ता है। हम तो जानते हैं भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो समुद्र को उन्होंने तीर मारने का प्रयत्न किया तो समुद्र आ गया था। समुद्र की एक सत्ता है। उसने आके कहा कि प्रभु मुझे मत मारिए, तो वो कुछ है। तो समुद्र ये है। अब समुद्र को क्या कहा? यहाँ पर स्वामी जी एक चीज ला रहे हैं, हृदय को महान बनाओ, संसार के क्षुद्र भावों से परे चले जाओ। लेकिन समुद्र में और बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो चीज है ये यहाँ पर ध्यान के लिए भी है, लेकिन इसके जो शास्त्रकारों ने समुद्र की तुलना एक संघ से की है। ये थोड़ा सा विषयांतर में कर रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर है। यहाँ जो बात है उससे भिन्न समुद्र का पॉइंट आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समुद्र के कई गुण हैं जो एक आध्यात्मिक संघ में होते हैं। पहला क्या? समुद्र में कितना भी पानी आवे वो बढ़ता नहीं। बढ़ता है क्या? नदी में, गंगा में जब पानी आता है तो नदी में तो बाढ़ आ जाती है। समुद्र में बाढ़ आती है कभी?
अभी ये तो बारिश के दिन चल रहे हैं, कितना पानी जा रहा होगा समुद्र में। वह समुद्र में बाहर तो नहीं आती। अच्छा, समुद्र से गर्मी के दिनों में कितना पानी चला जाता है, कितना पानी चला गया, निकल गया पानी। क्या समुद्र कम हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन, आध्यात्मिक संघ, उसमें से 10-20 सन्यासी चले गए, किसी की मृत्यु हो गई, कम हो गई, कुछ फर्क पड़ा? और 10 ने मिशन ज्वाइन कर लिया, फर्क पड़ा? दूसरा, समुद्र कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघता। अब यूं कह सकते हैं कि जो महापुरुष है वह भी अपनी सीमाएं नहीं लांघते, अपने जो नियम हैं उसके आगे बाहर नहीं जाते। तीसरा, जहां कहीं भी समुद्र को चखो वो खारा है। कैलिफोर्निया में समुद्र को चख के आई है, कलकत्ता में समुद्र को चख के वो खारा है। जहां कहीं भी जाएंगे, रामकृष्ण मिशन का संघ, कोई सन्यासी देख के आप पता लगा लेंगे ये रामकृष्ण मिशन का संघ। उसका स्वाद और बनारस के साधु का स्वाद दोनों एक ही है। समुद्र में आप एक मुर्दे को फेंक दीजिए, क्या होगा? वो लहरों में आके किनारे पे आ जाएगा। समुद्र है, लहरों से किनारों पे फेंक। अगर संघ में कोई बुरा व्यक्ति आ जाएगा जो उसके लायक नहीं है तो संघ उसको बाहर निकाल, स्वाभाविक रूप से हो जाए। समुद्र के अंदर क्या मिलते हैं? तिमिंगल, शार्क, और बड़े बड़े जानवर होते हैं। संघ में भी आपको बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न महापुरुष इत्यादि। समुद्र में जेम्स, रत्न होते हैं। ये संघ में भी आपको आध्यात्मिक रत्न प्राप्त हो, आध्यात्मिक सत्य प्राप्त होंगे, आध्यात्मिक, जिसे हम यत्नी कहना चाहिए, शिव ज्ञान से जीव सेवा, जीवे दया, वैष्णव पूजन, ये सब जो है वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने थोड़ा सा विषयांतर किया। इस समुद्र की बात जब कहते हैं तो केवल विशालता, विस्तार ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग कुछ चाहें तो वो लोग, कुछ लोग ध्यान भी कर सकते हैं, समुद्र का ध्यान, आकाश का ध्यान, लेकिन अपने इष्ट के साथ उसको जोड़कर ध्यान करना चाहिए। अब स्वामी जी कहते हैं, समुद्र के समान बना, महान बना लो, संसार के क्षुद्र भावों से परे चले जाओ। वही बात, समुद्र में कोई क्षुद्र भाव नहीं, कितना विस्तार, कितना उदार। कोई पानी बहुत सा निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अपने को उसी तरह से बनाओ। बियॉन्ड ऑल ट्राइफल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की क्षुद्र चीजों में अपने को क्यों लगाते? छोटी छोटी चीजों में अपने मन को क्यों खराब करते? किसी ने कुछ बोल दिया मुझे तो मुझे बुरा लग गया, किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, नहीं गए थे वहाँ पर तो बड़ा सम्मान मिला तो हम बहुत आनंदित हो गए। ये सब छोटी चीजों में मन को क्यों लगाते हो? समुद्र का ध्यान करो, समुद्र के समय उदार विशाल बनो। आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, अशुभ आने पर भी आनंद से उन्मत्त हो जाओ। जगत को एक तस्वीर के समान देखो, यह जान लो कि जगत में तुम्हें कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती। अशुभ होने पर क्या होगा? अशुभ होने पर भी आनंद करो। क्यों? यहाँ पर स्वामी जी ने नहीं कहा है, लेकिन कभी कहेंगे कि ये माँ काली की ही लीला है। ये अशुभ जो हो रहा है ये माँ काली कर रही है ना? दोनों तरफ है, वरा भय करा और खड्गधारी मुंडमालाधारी। शुभ और अशुभ ये दोनों भगवान की लीलाएं हैं, उन्हें लीला देखकर उसके ऊपर रहने का प्रयत्न करो।
लीला में मत फंसो। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं, बी मैड विथ जॉय इवन एट evil, see the world as a picture and then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you। इस जगत को ये पिक्चर है, एक दृश्य है, एक नाटक है, एक टीवी सीरियल चल रहा है। ये जगत हम बैठे हुए हैं, अब सोच लीजिए टीवी सीरियल है, ये सब हो रहा है। त्रिगुणातीतानंद जी अमेरिका में थे। एक बार उन्होंने कहा, कल आप लोग आइए, मैं आपको सिनेमा दिखाऊंगा। सिनेमा दिखाएंगे? अरे ये कैसे दिखाएंगे? जैसे सब लोग आए, ठीक है। वो ले गए, अपने टेम्पल के ऊपर ले गए, उन्होंने खिड़की खोली और कहा देखो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखो इतना ब्यूटीफुल सिनेमा चल रहा है, अपने को भी उसका एक पार्ट मान लीजिए। मैं भी इस सिनेमा, संसार रूपी सिनेमा का एक अंग हूँ। ये माँ की, जगदम्बा की लीला चल रही है, मैं भी उसका भीतर का एक अंग। दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं। और उससे विचलित नहीं होना। शुभ और अशुभ हमेशा रहेंगे साथ में, सुख दुख हमेशा रहेंगे साथ में। पिछले बार भी ये बात आई थी, ये रखो, इससे कुछ विचलित नहीं हो सकते। जान लो कि जगत में तुम्हें कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती। यही समझकर जगत के सौंदर्य का उपभोग करो। अगर आप टीवी सीरियल देखें, सिनेमा देखें, तो वहाँ पे एक दुखद दृश्य आता है। वहाँ पे फोटोग्राफी बड़ी अच्छी होती है। एक स्लम का वर्णन है ना, स्लम दिखाया गया है, और स्लम में एक गरीब व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसकी पत्नी बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा है, वो रो रहा है, हम देख रहे हैं ना। बाद में कहते हैं आहा कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन था, कितनी अच्छी तरह फोटोग्राफी की, कितना बढ़िया एक्टिंग हुआ। तो वो तो सिनेमा था, सिनेमा हमने देखा और कहा बढ़िया एक्टिंग हुआ। यही जगत में हो रहा है। आपके शरीर में अगर होवे तो भी यही कहिए। श्री राम कृष्ण कहते थे, क्या कहते थे, इसके भीतर दो हैं, एक बाहर जिसको कुछ एक कैंसर वैंसर सब हो रहा है। ये कहते थे माँ तुमने बड़ी अच्छी चातुरी की है, मेरे कैंसर करा दिया जिससे लोग मेरे पास नहीं आएंगे। श्री राम कृष्ण सब देख रहे हैं, ये माँ का खेल है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए सुबह शाम ऐसे यहाँ पे आके ध्यान जप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ठीक है। कभी न कभी इस बात को तो समझना है, इस बात को मन में डालने का प्रयत्न करना है। यही तो आदर्श है। नहीं तो हम एक स्तर पर सारा जीवन जी जाते हैं, ऊपर उठते ही नहीं, और इसमें संतोष रहता है, हम तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, हमने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की, हम आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन वो द्वैत में ही बने रहते हैं। ये जगत अभी तो सत्य दिखाई देता है, ये पिक्चर नहीं दिखाई देता। स्वामी जी यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, The world is a picture and then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you. अगर कैंसर हुआ तो भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपका शरीर अगर चला गया तो भी आपको उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ये तो सब जगत मिथ्या है। मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। शरीर मरेगा, मन नहीं मरेगा, आत्मा नहीं मरती। फिर स्वामी जी कहते हैं तुम्हें कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती। यह समझकर जगत के सौंदर्य का उपभोग करो। जगत के सुख कैसे हैं? जैसे छोटे छोटे लड़के खेलते खेलते कीचड़ में कांच की माला पा जाते हैं, कुछ मालिया, बस ओ बड़ा खुश हुआ, थोड़ी देर तक खेला, छूट गया, और हम क्या कहते हैं, अच्छा मिल गया उसको, ठीक है खेल ले। उसकी इतनी कीमत है और कुछ नहीं। जगत के सुख जो हैं वो कांच के टुकड़े के समान है और कुछ नहीं।
जगत के सुख दुख के ऊपर शांत भाव से दृष्टिपात करो। अच्छा बुरा दोनों को एक दृष्टि से देखो। दोनों ही भगवान के खेल हैं, इसलिए अच्छा बुरा सुख दुख सभी में आनंद का अनुभव करो। इसकी चर्चा बड़ी सुंदर अच्छी तरह से स्वामी जी ने किया है। गॉड्स प्ले, ये सारी संसार भगवान की लीला है, माँ की लीला है, उसको देखकर आनंद करो। अब आगे चलें। My master used to say, all is God, but tiger God is to be shunned. All water is water, but we avoid dirty water for drinking. श्री राम कृष्ण कहते हैं सभी नारायण हैं, किंतु बाघ नारायण से दूर रहना होता है। सभी जल हैं, नारायण हैं, लेकिन गंदा जल पिया नहीं जाता। ये व्यावहारिक सत्य पर आ गए, व्यावहारिक सत्य पर आ गए। श्री राम कृष्ण तो दृष्टांत देते थे। एक गुरु ने कहा कि सब भगवान हैं, और वो जंगल में लकड़ी बीनने गया तो पागल हाथी आ गया। महावत ने चिल्लाया कि हटो, नहीं हटा, क्योंकि वो तो नारायण है। उसने उठा के फेंक दिया, पटक दिया। गुरुजी ने बाद में पूछा कि क्या बात है, तुम हटे क्यों नहीं? तो क्या आपने तो कहा था कि सब नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, आप भी नारायण, सभी नारायण, हाथी भी नारायण। गुरुजी ने कहा कि महावत भी तो नारायण है, उसकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी? मैं ये कि समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो हाथी नारायण के सामने से न हटे, ऐसा व्यक्ति ही ठीक ठीक वेदांत का अधिकारी है। हमारे जीवन में हम सब के सब महानारायण की उपासना करने वाले हैं। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप लॉटरी का टिकट ले लो, तो वो तो नारायण है। उसने कह दिया तो मैं लॉटरी का टिकट ले लूं। 100 लोग 100 प्रकार की बात कहेंगे, सबको हम नारायण बना के करेंगे? ऐसा नहीं चलता। होना तो पक्का ऐसा कि अपना शरीर भी चल जाए तो भी हाथी के सामने नहीं हो। ऐसा व्यक्ति ठीक ठीक वेदांत का अधिकारी। ये व्यवहारिक वेदांत को कई बार हम डाइल्यूट कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना, वेदांत को हमने डाइल्यूट कर दिया, पानी मिला दिया, दूध में पानी ज़्यादा हो गया। इसके बारे में ना, दूध और पानी की बात श्री राम कृष्ण कहते हैं ना, संसार में दूध और पानी मिला हुआ है। जो दूध वाला है वो बड़े अच्छी तरह जानता। मैंने कहानी सुनी थी, वहाँ पे दूध में पानी ज़्यादा हो गया तो कह रहे तुम बहुत पानी मिलाते हो दूध में। नहीं महाराज, आज मैंने आज तक कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। अरे तो फिर इसमें क्या है? नहीं महाराज, मैंने नहीं पानी मिलाया। वो क्या करता है? पानी में दूध मिला। तो हमारा वेदांत जो है वो एकदम डाइल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कठोरता, कभी कभी जिसे कहते हैं ना कि ये पकड़े रहेंगे बिल्कुल, चाहे कितनी भी कष्ट हो जावे, गुरु ने कहा है उसको पकड़े रहेंगे, कभी डाइल्यूट नहीं करेंगे गुरु की बात को। तो श्री राम कृष्ण की बात यहाँ पर व्यवहारिक वेदांत की बात कही। अब आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अब उससे कोई संबंध नहीं है, दूसरी चीज़ है। आकाश, the whole sky is the censer of God and the sun and moon are the lamps. What temple is needed? All eyes are thine, yet thou hast not eyes. All hands are thine, yet thou hast no hand. ये परमात्मा का संबंध में बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? आकाश रूपी थाली में रवि चंद्र रूपी दीपक जलते हैं, फिर अन्य मंदिरों की क्या आवश्यकता? ये मंदिर की क्या आवश्यकता? क्यों? इतना बड़ा एक आकाश रूपी जो मंदिर है और उसमें सूर्य चंद्र की दीपक जो है वो आरती हो रही है। ऐसे भजन है, एक कोई गुजराती है यहाँ पे, एक गुजराती एक भजन है, गगनों ना घूमट बांधिया
पाथरने पृथ्वी मांडी, शून्य शिखर ने सिंहासने हो जी। क्या है ये? गगन का तो ऊपर गुंबज बना है, ये है ना गुंबज, एक गगन रूपी गुंबज बना है, और पृथ्वी जो है वो मानो उसका फर्श है उस मंदिर का, और उसके ऊपर शून्य शिखर एक पहाड़ है, ये भगवान का सिंहासन। और प्रभु की ये पूजा साफ सर्वत्र हो रही है, और वही तारे और चंद्र और सूर्य और ये जो हैं ये दीपक हैं। और फिर वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपकी उपासना इतनी पूजा सुंदर हो रही है, आरती हो रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी 4-5 दीपक लेके आपकी आरती कर रहा हूँ। इस सागर जो है वो आपके चरण धो रहा है, और मैं क्या करता हूँ, वो चरण धोने के लिए जल देता हूँ। गुरु करते ना, बहुत सुंदर एक भजन है, उसमें ये सब बातें कही गई। ये सारा ब्रह्मांड भगवान की माँ जो पूजा हो रही है, ये कहते हैं। फिर उसके लिए अन्य मंदिरों की क्या आवश्यकता है, ये चीज़ हमको प्राप्त करनी है, यहीं तक रुकना नहीं है। ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ हमने जो इंस्पायर टॉक्स लिया। स्वामी जी कितने हाई लेवल पे हैं, और हमें उठाने के लिए कितना कर रहे हैं, आदर्श बता रहे। फिर कहते हैं, सभी नेत्र तुम्हारे नेत्र हैं, फिर भी तुम्हें नेत्र नहीं है, सभी हाथ तुम्हारे हैं, फिर भी तुम्हें हाथ नहीं है। ये है श्वेताश्वतर उपनिषद। ये जो सागर समुद्र की भगवान की विराट उपासना हुई, अब भगवान के विराट रूप का भी वर्णन क्या है। अपाणि पादो जवनो गृहीतो पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः। अपाणिपाद, परमात्मा जो है उसके हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो चलता है और ग्रहण करता है। आंखें भगवान की नहीं हैं, अचक्षु होते हुए भी देखता है, और कान नहीं होते हुए भी सुनता है। क्यों? सभी आंखें उनकी है, सभी कान उनके हैं, सभी कानों से भगवान सुन रहे हैं, सभी आंखों से वे देख रहे हैं, सभी पैरों से वे चल रहे हैं। ये कहते हैं, सभी नेत्र तुम्हारे नेत्र हैं, फिर भी तुम्हें नेत्र नहीं है, सभी हाथ तुम्हारे हाथ हैं, फिर भी तुम्हें हाथ नहीं है। ये विराट का कितना सुंदर वर्णन स्वामी जी का, विराट परमात्मा का। वो जब भी मैंने कहा आकाश की थाली, चंद्र सूर्य जो है वो हो रहा है, और परमात्मा है सभी और विद्यमान। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन ये तो याद कर लें कि भाई भगवान वहाँ केवल मूर्ति में नहीं है, वो सर्वत्र है, सभी प्राणियों के बीच में विद्यमान है। आगे कहते हैं स्वामी जी, कुछ पाने की चेष्टा मत करो, कुछ छोड़ने की चेष्टा न करो, त्याज्य और ग्राह्य उपवर्जित हो जाओ, यदृच्छा लाभ संतुष्ट बनो। जब कोई भी विषय तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा, तभी समझो कि तुमने मुक्ति या स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। केवल न सहन करने से न होगा, बिल्कुल अनासक्त बनो। अब इतना ऊंची चीज है, अब इसको यहीं छोड़ दें। क्या कहते हैं, सीक नॉट, अवॉइड नॉट, टेक व्हाट कम्स, इट इज लिबर्टी टू बी अफेक्टेड बाय नथिंग। मन में कोई इच्छा नहीं, कुछ प्राप्त करने की प्रयत्न नहीं करना है, कुछ छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना। जैसी परिस्थिति हो उसे उसी प्रकार शांत भाव से स्वीकार कर। बहुत ऊंची बात है, पूरा है। और आगे कहते हैं स्वामी जी, ये कैसे होगा? बिल्कुल अनासक्त बनो। और कैसे अनासक्त बनो? एक कहानी स्वामी जी कहते हैं कि एक सांड के सींग के ऊपर एक मच्छर बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा। उसके बाद लगा, अरे इतनी देर तक मैं बैठा, उसको बड़ा कष्ट हुआ। उसने सांड से कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ कि तुमको इतनी देर कष्ट किया, क्षमा करना। अरे ना ना ना, तुम्हारे सारे परिवार को लाकर मेरे सींग पर रखो ना, बैठो, तुमको जितने साल जीना है वो जो करना है सो रहो, मुझे कोई फर्क नहीं।
अब छोटी छोटी बातों में हम प्रभावित हो जाएं, अरे ऐसे करिए, कुछ हो ना हो, आने दो ना भाई, विपत्ति आने दो, कठिनाई आने दो, सुख दुख आने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो मानो मुझ जैसे सांड के सींग के ऊपर मच्छर बैठने जैसे। स्वामी जी ये अनासक्ति का आदर्श कैसा दिया। हम अनासक्ति समझते नहीं, स्वामी जी ने कैसी अद्भुत ढंग से अनासक्ति, उच्चतम अनासक्ति कही। अनासक्ति यानी हम कहीं आसक्त हो गए हैं, उसको छोड़ना। अरे नहीं, उससे ऊंची चीज, जब कोई भी विषय तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा, तभी समझो कि तुमने मुक्ति या स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। केवल सहन करने से न होगा, बिल्कुल अनासक्त बनो। सांड क्या कुछ सहन कर रहा है? अरे मुझको लगता ही नहीं है, दुख ही नहीं लगता है, तो फिर सहन किसे करूंगा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, सात तितिक्षा निकलते थे। तितिक्षा या सहनशीलता किसे कहते हैं? कि समस्त दुख को बिना प्रतिकार के, बिना चिंता विलाप के सहन करना, उसको तितिक्षा करना। अरे लेकिन जिसको अगर दुख लगता ही नहीं तो वो क्या सहन करेगा? वो तो पूर्ण रूप से अनासक्त। तो आज स्वामी जी ने हमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान के दी। एक तो स्वामी जी ने सागर की बात कही, थोड़ा हम सागर का ध्यान करें। और दूसरा सांड के सींग की बात की, और सांड के सींग का भी थोड़ा सा ध्यान करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।